जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। मेरा मेरा क्वेश्चन आपसे है पास्टर जी। जी पहला तीमुथियुस 5 भाग उसकी 23 आयत से जी इसमें लिखा है पास्टर जी कि भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, जी। पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दारस भी काम में लाया कर। जी तो पास्टर जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ऐसा संत पौलुस ने क्यों बोला पास्टर जी? क्योंकि ओके। पास्टर जी इस वचन से पास्टर जी काफी गलत शिक्षा दी जा रही है। काफी पास्टर्स और काफी विश्वासी पास्टर जी ड्रिंक कर रहे हैं पास्टर जी इस वचन के जरिए। जी जी, आपका शुभ नाम फिर से बताइए। अभय। क्या है? ओके अभय, आपने इसके पहले भी कॉल अभय, किया था ना अभय? जी ओके ओके ओके, ठीक है, लाइन पे बने रहें, आपको जवाब देना चाहूंगा। पहला तीमुथी 5:23, राइट? हाँ जी 23, हाँ जी 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 जी। ना पौलुस ने लिखा, हिंदी बाइबल में पढ़ा है भाई ने, और इंग्लिश में और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ग्रीक में जब लिखा जा रहा होगा या पौलुस जब लिख रहा होगा, तो उसने किस दाखरस का जिक्र किया? दाखरस को पी ऐसा नहीं लिखा है, दाखरस को काम मिला। कोई निकाल सकता है जल्दी से? पहला तीमुथी उसका 5वां अध्याय वचन 23। अभय लाइन में बने रहे। जी 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 जी, या वहां से कम कर लीजिए। पहला तीमुथी 5:23। जितने दर्शक हैं, कितने लोग हैं अभी टोटल कितने लोग हैं? ओके, तकरीबन 800 के आसपास जो लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। अभय ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं समझता हूं कि चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, पास्टर्स, अधूरे ज्ञान के पास्टर्स ऐसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अभय ने जो कहा है वो भी सही है कि बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करके जो है कहते हैं कि पियो। आज एक फ़ोन आया था मुझे, वो ऐसे कह रहे थे कि या ब्रदर हरियाणा से थे, वो कह रहे थे कि ऐसी चलन चली है, मेरा एक कज़न भाई है वो बिगड़ गया। मैंने पूछा कैसे? वो कहता है कि यीशु ने कहा है कि जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जो अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से बाहर आता है वो तुम्हें बिगाड़ता है। अब यीशु का कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट अलग था, जब ये पढ़ते हैं ना तो अलग है। तो कहते हैं कि प्रार्थना करके खाओ पियो सब ठीक हो जाता है। तो उसके चलते आप जानना चाहते हो क्या किया उन्होंने? वो दारू पे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है जो अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, इसलिए हम दारू पी रहे, तो खूब मजे ले लेके पी रहे। इनको कहते हैं, ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं। गुस्सा आता है ऐसों को कहता हूं मैं महामूर्ख। ओके, पढ़ते हैं वचन 23, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 5:23। लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना हो, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तो शब्द है काम में लाया कर, और लिखा है थोड़ा थोड़ा दाखरस। अब ये कौन सा दाखरस है? मैंने एक बार प्रचार किया था कि यीशु का पहला चमत्कार दाखरस, लेकिन वो क्या था? दैट वॉज नॉट लिकर। लिकर समझते हैं जिसमें नशा होता है, वो प्योर ग्रेप जूस था, अंगूर का जूस, उसकी बात हो रही थी। अब उसको लोग वाइन बनाते हैं, लोग उसको अल्कोहल कहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इस वचन में जो तिमोथी कह रहा है, अभय ने जो प्रश्न पूछा है, माफ करें पौलुस ने तिमोथी को कहा है, वो टॉपिक तिमोथी तक रखिए। तिमोथी को कहा है जैसे मूसा को कहा। अभय आप सुन रहे हैं? जी सर। जी 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 जी, टक करके बढ़ना चाहिए जी। साथ ही साथ मूसा को कहा कि जूते उतार, सिनाई पर्वत पे, निर्गमन 3 अध्याय। मूसा को कहा ना, तो मूसा जूता उतारे, हम सब क्यों जूते उतार रहे हैं? जिसको कहा है खतना करे तो वो खतना करे, हम सब क्यों खतना कर रहे हैं? यहूदियों को कहा था तभी कि तुम मंदिर में आओ, बकरी का, इसका उसका लहू लाओ, हम क्यों ले जाएं? जिसको कहा है वो करे। तो वैसे पौलुस ने बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ कहा है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, चंदा इकट्ठा रखना और मैं ले जाऊंगा यरूशलेम में। तो चंदा उनको इकट्ठा करना था, सबको, पूरी कलीसिया को थोड़ी चंदा इकट्ठा करना। और अगर ऐसा है तो इकट्ठा करो और फिर पौलुस को भी लाके बताओ। आज के युग में नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज वो दाखरस है, अंगूर का जूस। अगर उस पर भी बहस है
चलो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा लिखा ना काम में ला, अब उससे दवा बनती होगी। पौलुस की बहुत सारी पत्री, जल्दी से निकालो, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16, दूसरा पत्र 3:16। पतरस कहता है कि पौलुस की बहुत सारी लेटर जो वो लिखता है समझ में नहीं आती। आइए बताते क्या लिखा है उन्होंने। लिखता है, कहां गया, हाँ 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। देखिए किसकी लेटर, पौलुस की। लिखता कौन है, पतरस। कहता है कठिन है और अनपढ़ चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। किसकी लेटर, पौलुस की। किसको नहीं समझ रही है, पब्लिक को। फिर क्या करती है, कॉन्टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकालकर बेड़ा गर्क। तो जिसके चलते अभय साहब ने जो प्रश्न पूछा है, मैं सभी मसीह समाज को कहना चाहता हूं कि तुम इस वचन के सहारे से अगर दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, वो चाहे रेड वाइन हो या व्हाइट वाइन हो या बियर हो, रम हो, विस्की हो, वोडका हो, जिन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसका सेवन करते हैं और इस वचन का सहारा लेते हैं तो फिर याद रखिए पियक्कड़, ऐसा बहुत बार लिखा है पौलुस ने, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। याद रखिएगा, पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभय साहब के सवाल से मैं पूरे मसीह समाज को, देश और विदेश में सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप नशा कर रहे, थोड़ा भी कर रहे, भर भर के कर रहे, आप पक्का नरक जाओगे, पक्का नरक जाओगे। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, मैं सबको कहना चाहता हूं नशा मत करिए। अभय साहब, आशा करता हूं कि आपको जवाब जी सर, जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पास्टर से पास्टर जी काफी जो मसीह भाई बहन है पास्टर जी, पास्टर से वो नशा कर रहे थे पास्टर जी। जी आपका धन्यवाद पास्टर जी कि आप किस मैसेज के जरिए काफी लोग सुधर जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसको एडिट करके भी वीडियो बना के डाल दूंगा, डोंट वरी। पास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल